हिमांचल चले, चल करके भोले बाबा का स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। आज भोले बाबा जो हैं वो मेलों में आए। जब मेलों में आए, आकर के इधर बड़ी ही खुशी मनाई जा रही है हिमांचल नगरी में। और इधर पार्वती को पता चला कि भोले बाबा जो हैं वो बारात लेकर के आ गए हैं, तो पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई पार्वती। पार्वती सोचने लगी, वारे भोले बाबा आप आए तो, लेकिन आने में बड़ी देरी कर दी। इस घड़ी का तो मुझे कब से इंतजार था कि आप कब आओगे दूल्हा बन के और कब मेरे साथ विवाह करोगे। आज वो घड़ी आई गई कि आप हिमांचल नगरी में दूल्हा बन के आ गए। पार्वती बड़ी खुश हैं। अब भोले बाबा जो हैं महाराज द्वार चार के लिए मंडप के नीचे पहुंचे। जब मंडप के नीचे पहुंचे तो एक बात बता भैया, जब गांव में किसी लड़की की बारात आती है ना, जब लड़का दूल्हा बन के आता है तो ये माताओं की खास आदत होती है। कौन सी? कि माताएं जो होती हैं वो दूल्हा देखने के लिए जाती हैं। हाँ, और जब दूल्हा देखने के लिए जाती हैं तो महाराज दूल्हा को बड़े बड़े गौर से देखती हैं कि देखे लड़का कैसे हुए। हाँ, और एक बात बताएं, जब ये जाती है ना लड़का देखने के लिए तो कछु न कछु कमी तो निकालती ही रहती। हाँ, या घर में नई बहू आवे और नई बहू को अगर माताएं देखने के लिए जाएं परीक्षित महाराज, तो नई बहू में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगी, जरूर निकालेंगी, इनकी आदत होती है। और अगर गांव में कोई लड़का बारात लेके आवे तो महाराज लड़के में भी कमी निकालती है। हाँ, अब हिमांचल नगरी की जितनी भी स्त्रियां रहे वो सब महाराज भोले बाबा को देखने आई। अब भोले बाबा पैसे भी कहाँ जा रहे परीक्षित महाराज, खो जाते हो तुम है? हाँ, तो ध्यान रखना, आज भोले बाबा पैसे भी हल्दी की जगह भस्म लगाए, सर्व बिच्छुओं की माला डालें। अब अद्भुत तो भोले बाबा दूल्हा ही बने थे। उसके बाद में महाराज अब जितनी भी हिमांचल नगरी की स्त्रियां आई भोले बाबा को देखने, तो देख करके अब लड़कियां कहने लगी, अब तो पार्वती को तो मूड ही कट गो। क्यों? क्योंकि कहाँ पार्वती फूल सी खिलने वाली और कहाँ जे भोले बाबा। इनके संग में अगर पार्वती की शादी हो गई तो फिर पार्वती सुखी न रह पाई, जो तो बूढ़े बाड़े से भोले बाबा लग रहे हैं। पार्वती ने क्या देख करके भोले बाबा को बर चुन लिया। अब लड़कियां मैना के पास में पहुंची, मैया मैना के पास, बोली मैया तेरी बिटिया तो नादान थी, नादानी में आकर के उसने भोले बाबा को बर चुन लिया, लेकिन तुम्हें तो दिखाई दे तो ना, तुमने ऐसी शादी काहे को करने दे रही है अपनी लड़की की। पार्वती अगर पहुंच गई तो वो बहुत दुखी रहेगी, इसलिए मेरी बात मानो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, विवाह ना करो पार्वती का भोले बाबा के साथ। पार्वती ने जवाब दिया, सुनो अच्छा हो बुरा हो विवाह करेंगे तो मैं भोले बाबा के ही साथ में करूंगी, मानेंगे हम किसी की नहीं, इन्हीं के साथ विवाह करेंगे, क्योंकि पार्वती ने संकल्प लिया। उसके बाद पार्वती ने भोले बाबा से विनती की, नाथ जैसे सबके बर होते वैसे आप भी बन जाओ, सुंदर रूप धारण कर लो, यानी हैंडसम बन जाओ। आज भोले बाबा पार्वती के कहने पर सुंदर बन गए। अब देवी देवताओं ने भोले बाबा के रूप को देखा, देवी देवता कहने लगे, बारे प्रभु जब आप चले थे कैलाश पर्वत से तब तो आप सर्प बिच्छुओं की माला डाले थे, भस्म लगाए थे, अब तुम इतने हैंडसम कैसे बन गए हो, बहुत लोग चेंज कर रहे हो। भोले बाबा ने आज बड़े सुंदर दूल्हा बने। दूल्हा बनने के बाद भोले बाबा का द्वारचार हुआ। द्वारचार होने के बाद में बड़े आनंद से बारात चढ़ी। चढ़ने के बाद में भोजन की बारी आई तो हिमांचल के मन में थोड़ा अभिमान हो गया कि हमने भोजन बहुत सारा बनवा लिया, लेकिन भोले बाबा बारात बहुत थोड़ी ले लिया। हाँ, थोड़ा हिमांचल के मन में अभिमान हुआ। उसी समय क्योंकि कहा जाता है कि तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बाप
हाथ जगत की डोरी ओ प्यारे, हाथ जगत की डोरी। और बा प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। बोले बाबा समझ गए कि ससुर जी के मन में अभिमान है। और ध्यान रखना, जो अभिमान करता है ना भगवान उसका अभिमान दूर करने में समय नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि कहा जाता है महाराज भगवान का जो भोजन है वो केवल और केवल अभिमान है। भगवान कुछ नहीं खाते पीते, भगवान केवल अभिमान को ही खाते हैं। और जिसके मन में अभिमान हो जाता है वो महाराज कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। आजकल लोगों के अंदर अभिमान ज्यादा है। पैसा अगर आ जाए तो लोगों के अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। अच्छे खासे कमाने लगो तो लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कि जो किया मैंने किया, जो किया मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे करवाया गया तब तुमने किया। क्योंकि कहा जाता है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान के बिना इच्छा के पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो हम लोगों की औकात भी क्या है जो भगवान के बिना इच्छा के कोई काम कर सके। हम सब भगवान के अंत की कठपुतली हैं। भगवान हमें जैसे नचाते हैं वो लोग वैसे ही नाचते हैं। तो ये मत कहा करो कि ये हमने किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे करवाया गया, तुमने तब किया। अभिमान मत किया करो। क्यों अभिमान करते हो? क्यों घमंड में मरे जा रहे हो? क्योंकि ध्यान रखना, अगर घमंड आ जाता है ना लोगों के ऊपर तो भगवान उस घमंड को दूर करने में देरी नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग अपने शरीर का ही घमंड करते, भैया मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं इतना गोरा हूँ, इतना सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। खाक सुंदर हो तो सुंदरता ही अगर देखनी है तुम्हारे ठाकुर की देखो ना। कहां से सुंदर हो तुम, हमें ये बताओ, कहां से सुंदर हो? अगर नस को काट दो रक्त निकलने लगता है, सुंदर हो? मलमूत्र त्यागते हो, सुंदर हो? कहां से सुंदर हो? चोट लग जाए, कई दिनों तक घाव बना रहता है, घाव में कहीं कभी कभी तुमने देखा कीड़े पड़ जाते हैं, सुंदर हो तुम? 2-4 दिन की सुंदरता है तुम्हारी, उसके बाद सुंदरता कहां चली जाती है पता नहीं चलता है। अगर सुंदरता ही देखनी है तुम्हारे ठाकुर की देखो ना कितना सुंदर है। इसके जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम लोग खुद को सुंदर बताते हो। जरूरी नहीं होता है कि तुम्हारा तन सुंदर है तुम तभी सुंदर हो सकते हो। जरूरी तो तब होता है जब तुम्हारा मन सुंदर और हमारा ठाकुर तुम्हारा मन देख करके रीझ जाए, उसको कहते हैं सुंदरता। तन की सुंदरता कुछ नहीं होती। आज तुम्हारी सुंदरता है, कल खत्म हो जाएगी। इसीलिए कभी भी शरीर का, कभी भी पैसे का अभिमान मत किया करो। समझ रही हो ना मैया चश्मा वाली? हाँ, शरीर का अभिमान मत किया करो। क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि माटी में मिले माटी में और पानी में पानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी।
सुंदर किस काम के, शरीर का घमंड क्यों करें? ये शरीर तो महाराज पानी के बुलबुले जैसा है, मिट्टी का शरीर है। आत्मा निकली नहीं कि शरीर मिट्टी बन गया। जब लोग मर जाते हैं ना, जब लोग मर जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि भैया अब इसकी मिट्टी जो है खराब हो जाएगी, ले जाओ उसे दफना दो जाके। अब कोई ये तो नहीं कहता कि भैया इसके शरीर को ले जाओ दफना दो, यही तो कहते हैं कि शरीर मिट्टी का है, मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ उसे दफना दो। तो जब तक आत्मा है तब तक शरीर है, और आत्मा निकली नहीं शरीर मिट्टी बन जाता है। इसीलिए माटी में मिले माटी में, पानी में पानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। पानी का बुलबुला जैसे, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि जिस चीज का आप अभिमान करते हो, चाहे शरीर का करो, चाहे धन दौलत का करो, चाहे राजपाट का करो, महाराज कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। हो रही ना निशानी जग में राजा वजीरों की, देखने को ठाट जिनके लाख लाख हीरों की। परीक्षण महाराज राजा आता है, जो राजा महाराजा होते हैं ना दादा, निशानी तो उनकी भी नहीं रहती। हाँ, जो 1 रुपए कमाए वो भी मिट्टी में मिल जाता है, और जो 10 करोड़ कमाए वो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो हम अभिमान क्यों करें? अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। रही ना निशानी जग में राजा वजीरों की, देखने को ठाट जिनके लाख लाख हीरों की। 2.5 गज कफन का टुकड़ा, 2.5 गज कफन का टुकड़ा, 2.5 गज कफन का टुकड़ा, डोली है उठानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। पानी का बुलबुला जैसे, पानी का बुलबुला जैसे तेरी निशानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि अगर मर जाओगे ना, धन दौलत कितनी भी कमाना भैया, धन दौलत साथ नहीं जाएगी। तुम्हारी जेब में मरते टाइम अगर 10 रुपए भी पड़े होंगे ना, तो ये तुम्हारे ही चाहने वाले, तुम्हारे ही चाहने वाले उन 10 रुपयों को भी निकाल करके रख लेंगे, वो भी साथ नहीं जाते। हाँ, इसलिए खाना पीना पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। इसीलिए खाना पीना तो महाराज पशु भी कर लेते हैं दादा, पशुओं का भी काम है खाना पीना करना, लेकिन मनुष्य का जन्म अगर मिला है तो पशुओं जैसी जिंदगी मत जियो। क्योंकि क्यों घमंड में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे
कुछ तो सत्संग करके अपनी जिंदगी को पार लगा लो। खाना पीना पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। और बीत जाए यूं ही तेरी, बीत जाए यूं ही तेरी सारी जिंदगानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। माटी में मिले माटी में, पानी में पानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। इसलिए मेरी माँ अभिमान करना छोड़ दो।